मैं के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ डिसेंट जीएस में। आज हम लोग दिवस विशेष में देखेंगे 21 फरवरी के बारे में। 21 फरवरी मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यह होता है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसके बारे में हम पूरा विशेष तरीक़ा से और हम भाषा विशेष के बारे में भी इस पर विविध टॉपिक भी हम साथ में लाएंगे, करंट भी साथ में लाएंगे। ठीक है, तो आगे हम इसी को ऑन करते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। ठीक है, इसके थीम के बारे में बात करते हैं। तो थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। फिर से एक बार देखते हैं थीम के बारे में। थीम है इसका यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ तक वनडे एग्जाम में यूपीएसआई, बिहार एसआई, आरआरबी ग्रुप डी, इस सब में जो है दिवस से क्वेश्चन बनता है। दिवस से आपका दिवस पूछ लेगा या थीम पूछ लेगा या उसका उद्देश्य पूछ लेता है, इसी प्रकार से। तो हम लोग इसके कारण की जब बात करते हैं तो कारण क्या है कि इसको मनाया क्यों जा रहा है। मनाया इसलिए जा रहा है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता फैलाना है। क्या क्या करना है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता लाना है। विविधता मतलब अनेकता में एकता, भारत की विविधता है, भारत की शक्ति है। तो भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता लाना है और बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता लाना है। और यहाँ एक जो है बहुभाषावाद का मतलब होता है कि वैसा स्थान, वैसा जगह बनाना है कि जहाँ सभी भाषा का आदर हो सके। तो इसी के प्रति जो है हम लोगों को जागरूक होना है कि सभी बहुभाषावाद के प्रति हम लोग जागरूक हो जाए। हम लोग इसकी घोषणा की बात करते हैं तो यूएन के द्वारा, यूएनओ के द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाती है 1999 में कि यह मनाया जाएगा और शुरुआत हो जाती है इसकी 2000 ईस्वी से। तो इम्पोर्टेंट यह रहेगा कि जो मातृभाषा दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। हम लोग आते हैं तो विश्व में स्टैटिक टाइप से हो गया, ये स्टैटिक टाइप से विश्व में लगभग 7000 प्लस भाषाएं बोली एवं समझी जाती है। और भारत में बात करें तो भारत में 1635 भाषाएं लगभग बोली एवं समझी जाती है, लेकिन 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हम लोग देखेंगे भाषा विशेष में, तो इसका वर्णन आगे भी आएगा, वहाँ और डिटेल्स होगा। चलिए, यूएन के द्वारा जो है 2022 एवं 23 की अवधि के लिए स्वदेशी भाषाओं का दशक यानी 10 वर्षों का जो वर्ष होता है, जो कार्यकाल होता है, उसको दशक कहते हैं। तो स्वदेशी भाषाओं का दशक 22 से लेकर के 32 तक है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? यूएन के द्वारा मनाया जा रहा है। यहाँ तक हम लोग इसको समझते हैं। आगे देखिए कि शुरुआत इसकी 2000 ईस्वी में हुई थी। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा कि इसे शुरू किया गया। तो देखिए, जब बांग्लादेश गुलाम था, पाकिस्तान से गुलाम था, जानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भाषाई आधार पर भी दमन हो रहा था, उसके कल्चरल आधार पर भी दमन हो रहा था। तो उसी के विरोध में जो है 21 फरवरी 1952 को एक ढाका में प्रदर्शन होता है, उसमें फायरिंग हो जाती है और 4 बांग्लादेशी छात्रों की मृत्यु हो जाती है। उसी के विरोध में जो है प्रतिवर्ष 21 फरवरी को सभी बांग्ला भाषी जो हैं, यानी बांग्लादेश के जो बांग्ला भाषी है, सभी एकत्रित होते हैं और उसको याद करते हैं। तो बहुत दिनों से 1952 से ही इसे याद किया जा रहा था, लेकिन यूएन इसको कब से ऑब्जर्व कर रहा है? तो 2000 से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो बांग्लादेश के लोग जो है बांग्ला भाषा के प्रति संघर्ष को दिखाते हैं। 21 फरवरी 1952 में वो कांड हुआ था, उसके बाद से ही। और इस दिन जो है बांग्लादेश में राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। ठीक है, राष्ट्रीय अवकाश यानी हमारे यहाँ तीन ठो अवकाश होते हैं ना, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अवकाश जो है बांग्लादेश में एक भाषा के लिए भी रखा गया है। तो राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है 21 फरवरी को, वहाँ राष्ट्रीय अवकाश बांग्लादेश में मनाया जाता है। आइए हम लोग भाषा विशेष में जो है कुछ स्टैटिक टाइप से देख लेते हैं। भाषा विशेष में क्या है कि हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, 22 भाषाओं के बारे में। तो क्वेश्चन हो जाता है कि भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 हमें क्या कहता है कि अपनी भाषाओं के संरक्षण का अधिकार
प्रत्येक भारतीय नागरिक को होगा। मान लीजिए हम जो है हिंदी बोल रहे हैं, तो हमारा ये अधिकार है कि हम इसका संरक्षण भी करें, इसके प्रति कोई हम सम्मेलन, जागरूकता अभियान कुछ भी चला सकते हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार हो जाता है। आइए, जो अभी हाल ही में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई थी, उसमें भी भाषा आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो मातृभाषा पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया हुआ था, उसमें मातृभाषा पर बल दिया जाएगा। ठीक है, बल देने का मतलब उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 से 5 वर्गों तक जो है मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी 1 से 5 तक जो बालक हैं, जो छात्र हैं, उसके लिए मातृभाषा में जो है शिक्षा दिया जाएगा। और सुलभ हो इसलिए होता है कि वो उसी परिवेश में पला हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो 1 से 5 वर्ग तक मातृभाषा को अनिवार्य कर दिया गया है कि उसी में शिक्षा। अगर कोई बच्चा भोजपुरी बोल रहा है तो भोजपुरी में उसको अगर शिक्षा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा ग्रहण करेगा। अगर अंग्रेजी में दिया जा रहा है, मान लीजिए किसी का, जैसे कोई नागालैंड का है, उसको अंग्रेजी में सिखाइएगा तो बहुत अच्छा सीखेगा, उसी को हिंदी में सिखाइएगा तो कम पकड़ेगा लेकिन लेट से पकड़ेगा। उसी तरीका से है। चलिए, अनुच्छेद 350 का ए जो है, मातृभाषा के शिक्षा प्रदान कराना यह राज्य का कर्तव्य होता है। किसमें? अनुच्छेद 350 के ए में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कराना यह किसका कर्तव्य होता है? तो संघ का कर्तव्य होता है। उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया था, उसमें मातृभाषा पर बल दिया गया है। आइए हम हट जाते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वनडे एग्जाम में हमारा उम्मीद यही है कि वनडे एग्जाम में से इसमें से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आइए हम लोग 21 फरवरी को यहीं समाप्त करते हैं। 21 फरवरी जो है मातृभाषा के लिए ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम कामना करते हैं कि आपका आगामी एग्ज़ाम जो है आप उसमें अच्छा करें। पढ़ते रहिए। साइनिंग होप। जय हिंद।